चुनावों में धांधली और चुनावों के नाम पर लोकतंत्र को खूंटी पर टांगने का अब सबक चुनाव आयुक्त को मिला। पहली फुर्सत में गिरफ्तारी होती है। यह गिरफ्तारी कहां, कैसे और किस लिए हुई, यह तमाम चीजें आपको दिखाऊंगा विदेशी मीडिया और हमारे देश की मीडिया का एक बहुत बड़ा अंतर, जहां एक तरफ हमारे देश के अंदर धांधली से लेकर तमाम आरोपों के चलते जन आंदोलन हो रहा है, तो कैसे हमारे देश की मीडिया खुद इस आंदोलन में शामिल होने के बजाय, सरकार से सवाल पूछने के बजाय विपक्ष को जिम्मेदार ठहराती है और विदेशी मीडिया बताती है कि सच्चाई क्या है। वो खबर भी आपको दिखाऊंगा जिसमें अमित शाह के एक बयान का दावा किया जा रहा है और सवाल सबसे मौजूदा जो पूछने से डरती घबराती है हमारे देश की मीडिया, सवाल यह कि अब अपने पद से इस्तीफा देने के बाद से यानी 21 जुलाई से पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब कहां हैं, किस अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, कैसे हैं, स्वस्थ हैं, उनका हेल्थ बुलेटिन जारी क्यों नहीं किया जाता, अचानक से कहां गायब हो गए, क्या इस देश की मीडिया ने सवाल पूछा? नहीं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर के साथ करने जा रहा हूं। खबर बड़ी है, चुनाव आयुक्त की गिरफ्तारी हो जाना यह अपने आप में बड़ी खबर है। यह चेहरा आप देख रहे हैं, हेलमेट से ढककर इनको ले जाया जा रहा है, चेहरा लटका हुआ है, इनको ले जाया ऐसी जगह जा रहा है जिससे जो जनता है उनके गुस्से का ये कोप का भाजन ना बन जाए। इसे डॉक्टर मुकेश कुमार ने लिखा, यह तस्वीर भारत की नहीं है। बिल्कुल सही सुना, यह भारत की तस्वीर नहीं है, मगर भविष्य में यह भी हो सकता है। भारत का चुनाव आयोग भी इसी रास्ते पर है तो उसका हश्र भी कुछ ऐसा ही होना। खबर क्या निकल कर आई, बांग्लादेश के फॉर्मर पोल कमिश्नर हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया क्योंकि मैनिपुलेट किया जा रहा था इलेक्शन। याद करिएगा, चंडीगढ़ मेयर चुनाव, रिटर्निंग ऑफिसर बीजेपी का नेता, और उसने कैसे किया था। और इस देश की घिनौनी मीडिया, हमारे देश की घिनौनी मीडिया ने क्या किया था, एक वो जो एंकर डिफेंड कर रहा था, जबकि जिस व्यक्ति ने यह किया टेम्पर, वो कहां जाकर बैठा, वो सुप्रीम कोर्ट बुलाया गया और सुप्रीम कोर्ट में उस आदमी ने माफी मांगी। उन्होंने कहा हां मैंने किया था, गलती है मेरी, लेकिन आज तक उस पत्रकार ने माफी नहीं मांगी और अपने आप को देशभक्त कहता है वो व्यक्ति। आइए अगली खबर देखिए। बांग्लादेश के एक्स इलेक्शन कमीशन है, चीफ है, अरेस्ट कर लिए गए, मैनिपुलेटिंग करते थे। अब आप सोचिए, हर जगह ऐसा चलता है। 77 साल के हैं ये KM नुरुल हुडा। हुआ ओवरसो द इलेक्शन 2014, 2018, 2024 बांग्लादेश में हुआ। वाज असॉल्टेड बाय ए मॉब आउटसाइड हिज उत्तरा रेजिडेंस। खबर ज्यादा पुरानी नहीं, इसी साल की जून 2023 की है। दावा किया गया है कि 2018, 2014 और 2024 में इनके अंडर में चुनाव हुए थे, जमकर इन्होंने धांधली करवाई थी। उसके बाद जब इनका खुलासा हुआ, जनता इन पर टूट पड़ी, पुलिस वहां पर पहुंचती है, इन्हें हिरासत में लेती है और भीड़ से बचाते हुए ले जाती है। तो यह हश्र होता है जब लोकतंत्र से, लोक का मतलब जनता के अधिकारों से मजाक किया जाता है। मैं फिर कहता हूं, यह किसी की बापौती नहीं होती। जो पद दिया जाता है उसका सम्मान करना चाहिए। अब आइए इनको देखिए, सैनिकों ने भी मोर्चा खोला है, क्या कर रहे हैं देखिए। तो भैया वोट चोरी का आरोप के खिलाफ, वोट चोरी के खिलाफ राहुल गांधी के साथ सड़कों पर उतरे पूर्व सैनिक। ये दावा किया जा रहा है कि पूर्व सैनिक इकट्ठा हुए और उन्होंने, राहुल गांधी या क्यों कहा जाए, पूरे विपक्ष की तरफ से जो ये आरोप लगाया गया है, वोट चोरी का आरोप, लगातार नए नए आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। आंकड़े के साथ साथ खास बात यह है कि चुनाव आयोग उस पर जवाब देने के बजाय नोटिस जारी करके अपनी फजीयत करा रहा है, वो मसला अलग है। लेकिन इन सब के बीच अभी जन आंदोलन में तब्दील हो रहा है, ये भी नजर आ रहा है, लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। दावा यह है कि अब पूर्व सैनिक भी राहुल गांधी के साथ खड़े नजर आए, यानी कि जो बात बोलने से एक वक्त में डर लगता था 2024 से पहले कि कहीं गिरफ्तारी ना हो, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, वो जन आंदोलन में तब्दील होता हुआ भी नजर आ रहा है। आइए अगली खबर देखिए। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है, 100 ऑफ इंडियन लॉ मेकर्स, यानी कि सांसद जो होते हैं, डिटेन्ड एट ए प्रोटेस्ट क्लेमिंग वोट रिगिंग। ये किसने लिखी? द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसे बकायदा छापा और बताया, भारत के
हजार सैकड़ों यानी 300 तकरीबन सांसद थे, वो पहुंचे थे। उन्हें डिटेन किया गया, हिरासत में लिया गया। क्यों इस हिरासत में लिया गया? क्योंकि चुनाव आयोग से वो सवाल पूछ रहे थे और उन्होंने प्रोटेस्ट कर रहे थे चुनाव आयोग से सवाल पूछते हुए। चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा था और इसी आधार पर जब उन्होंने आंदोलन किया तो उन्हें गिरफ्तार, हिरासत में ले लिया गया, डिटेन कर लिया गया। ये एक बड़ी खबर है। लेकिन हमारे यहाँ की क्या खबर है वो दिखाता हूं। देखिए, इसमें लिखा भी है इन्होंने, ये न्यूयॉर्क टाइम्स अंतर्राष्ट्रीय प्रेस में भारतीय लोकतंत्र की ऐसी तस्वीर पिछली बार कब देखी थी। हमने देखी है, दिखाएं तो देखिए। रजत शर्मा ये बहुत अपने अपने अलग अलग शो लाते हैं, अपना ज्ञान का बखान करते हैं। पढ़िए आज की बात में इन्होंने कार्यक्रम रखा, इलेक्शन कमीशन ने बुलाया, विपक्ष क्यों नहीं आया। सुनिएगा, राहुल गांधी ने एफिडेविट क्यों नहीं दिया। ये सारे सवाल राहुल गांधी, मैंने कहा एजेंडा, हमारे देश की मीडिया ने इस देश का जो बेड़ा गर्क किया है, आवाज और सवाल पूछना जो बंद करवाया, ये सारे जिम्मेदार हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, आने वाली पीढ़ी सिर्फ संवैधानिक संस्थाओं में ऊंचे पदों पर बैठे हुए अधिकारियों को नहीं कोसेंगी, बल्कि इस देश की मीडिया के बड़े बड़े संस्थान जो अपने आप को बहुत बड़ा राष्ट्रभक्त चैनल कहते हैं, उनको भी कोसा जाएगा और लताड़ा जाएगा। जब इतिहास रचा जाए, लिखा जाएगा, तो यकीन मानकर चलिए इन्हीं पत्रकारों की आने वाली पीढ़ियां अपने इस इतिहास से, अपनी पिछली पीढ़ियों से, अपने पूर्वजों से अपना पीछा छुड़ाएंगी। वो याद किए जाएंगे कि जब देश के लोकतंत्र के साथ, संवैधानिक संस्थाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा था, तो इस देश की मीडिया ने अपने ईमान को बेचकर सिर्फ और सिर्फ सत्ता के सामने घुटने टेके थे। याद आपको भी रखा जाएगा। अब सोचिए, रजत शर्मा है, इन्हें सवाल यह पूछना चाहिए था कि इतने सारे वोटर लिस्ट में जो चीजें निकल रही हैं, धांधली हो रही है, इस पर इलेक्शन कमीशन जवाब क्यों नहीं देता। इन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन ने बुलाया, ये खबर हमने भी आपको दिखाई, इलेक्शन कमीशन ने बुलाया, और जब मिलने गए तो रोका क्यों, ये सवाल अब हम पूछते हैं, क्यों रोका। बैठ लिया जाए, 300 सांसद ही तो हैं, भीड़ तो है नहीं। एक तो होता है भीड़ तंत्र की, नहीं मालूम कौन है। 300 सांसद, सबकी एक आइडेंटिटी है। 300 सांसद मिलने गए विपक्ष के, तो इलेक्शन कमीशन घबराया हुआ था क्या? हाँ, घबराया हुआ था, क्योंकि इतनी तादाद में एक साथ 2014 से 2024 तक देखा नहीं था। तब उनके आका के सांसद ज्यादा थे, लेकिन आज आका पूरी तरह से कमजोर हो चुके हैं। इस पर लिखते हैं, साक्षी लिखते हैं कि एक समझदार इंसान है, जब राहुल गांधी जब पुलिस ही चोर है तो पुलिस के पास जाने से क्या फायदा। खैर, वो जा वहीं रहे थे। अब आइए, एक सचिन नाम के व्यक्ति ने उन्होंने दावा किया, अमित शाह ने खुले मन से कहा था 2019 का चुनाव जिता दो, फिर हम 2025 तक कहीं नहीं जाएंगे। सच्चाई यह है कि जनता इनको हर बार हरा देती है, लेकिन चुनाव आयोग और अधिकारियों की मिलीभगत से आज तक सत्ता में। चलिए, एक मौजूदा सवाल जो इस देश की मीडिया की पूछने की औकात और हैसियत नहीं है, वो सवाल है कि पूर्व राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब 21 जुलाई को शाम को अचानक से इस्तीफा देते हैं, स्वास्थ्य कारणों को हवाला देते हैं। किस अस्पताल में, किस बीमारी का, कैसे इलाज, कैसी स्थिति है, स्वास्थ्य कैसा है, कोई जानकारी नहीं है। देखिए, जयराम रमेश ने कहा पूर्व राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 21 जुलाई की शाम से लापता है। तब से वे ना देखे गए, ना सुने गए, ना पढ़े गए। तेलुगु मीडिया में आई खबरों के मुताबिक पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने पीएम मोदी से मुलाकात की। ये चल क्या रहा है, ये सवाल उठने लगे कि अचानक से वो कहां गायब हो गए। यही देखिए, कपिल सिब्बल ने भी कहा, देश के वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद है कपिल सिब्बल ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से संपर्क न होने पर गंभीर चिंता जताई। सिब्बल ने सरकार से उनकी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की, वरना हर्बस कॉर्पस के तहत मामला दर्ज कराने की चेतावनी दी है कि किया जाएगा। कोई चिंता में है कि इस देश के उपराष्ट्रपति रहे व्यक्ति अचानक से इस्तीफा देकर गायब हो जाते हैं। जो पिछले 1 साल से लोकसभा चुनावों के बाद तेवर दिखाने लगे थे, वो गायब हो जाते हैं। कोई चर्चा का विषय है और आप कहते हैं इस देश की मीडिया स्वतंत्र है। ये बिके ईमान वाले हैं। नमस्कार।